वितरण प्रणाली है उसको पीडीएस विक्रेता जितने हैं जान जोखिम में लेकर अपना राशन वितरण करने का काम कर रहे हैं। अधिकारी खुलेआम जांच का पैसा मांगते हैं भाई, नहीं देगा तो तुम्हारा कुछ लिख कर भेज देंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे। हम लोग यहाँ होता है हर बूथ और बीपी को जांच हो रहा है का काम करेंगे तो हम लोग उखाड़ करके उनको फेंक देंगे इस सरकार से। कैसे फेंकिएगा? नीतीश के बाद तेजस्वी कहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा है भाई। चेहरा बनेगा तो सर काम का ना चेहरा है, आप बेरोजगार करने के लिए नहीं ना बन रहे हैं मुख्यमंत्री। कोरोना में क्या आप लोग बढ़िया तरीके से अनाज बांटे थे राज्य केंद्र सरकार की तरफ से जो अनाज था? जी सर, कोरोना महामारी में केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो 55,000 है वो सारे कोरोना महामारी में बांटे। उसके बावजूद भी 18 महीने का कमीशन रोक लिए हैं और पूर्व भांति के तरह हम लोग के अनुकंपा पर नौकरी चाहिए, 30,000 रुपया वेतन चाहिए और सरकार से ये मांग है कि 300 रुपया कमीशन चाहिए। और राज्य में 15,000 रुपया 30,000 रुपया 30,000 रुपया मांग है सर, 30,000 रुपया हर सरकार का मांग है। और वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत 3-4 स्टेट में सरकार ने वेतन कर दिया और लागू कर दिया। आंध्र प्रदेश, यूपी, बंगाल, केरल बहुत सारे स्टेट में कर दिए। मैं सरकार क्या ये वन नेशन वन कार्ड सही है या गलत है? बहुत अच्छा है कि मेरा लाभुक आप कहीं भी हैं, आप कहीं भूखे नहीं रह सकते हैं। सर कोरोना महामारी में जितने भी ऑफिसर थे सब मास्क लगा के घूम रहे थे, लेकिन हम जन वितरण प्रणाली जो 55,000 जन वितरण प्रणाली है उसको पीडीएस विक्रेता जितने हैं जान जोखिम में लेकर अपना राशन वितरण करने का काम कर रहे थे, घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। उस समय में भी सरकार हमको बोले कि आप लोग वितरण कीजिए, आप लोग का सही ढंग से चलाइए, आप लोग का वेतनमान हम करेंगे। वो पहले भी कहा गया था, उसके बाद भी हमारे जन वितरण प्रणाली का 18 महीना का कमीशन रोक लिए हैं। पीडीएस का चालान लगवा करके मंथ दिसंबर का वो भी रख लिए हैं और कहा कि 5 केजी अनाज आप फ्री दीजिए। उसके बाद अफसर राजशाही चल रहा है कि आप यदि आज से नहीं बांटना शुरू किए तो आप पे अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा। उसके नहीं बांटिएगा तो लाइसेंस रद्द कर दिया, पैसा भी नहीं दीजिएगा। हमसे स्पष्टीकरण अभी 2 दिन पहले पूछा गया है कि आप अगर राशन नहीं बांटिएगा तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, वह अनुमंडल से जवाब पूछा गया है कि विनय कुमार के द्वारा जो है स्पष्ट आया है लेटर कि आप अगर राशन नहीं बांटते हो अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा। क्या हम लोग का जो 16 महीना का जो लाइसेंस पैसा जो बचा हुआ है सरकार के यहाँ, क्या वो नहीं मिलना चाहिए? हम लोग कोरोना काल में वैसा महामारी में बिना किट का हम लोग को कोई किट नहीं दिया गया, फिर भी हम लोग जान जोखिम में डालकर हम लोग राशन कह रहे हैं कि लाइसेंस लिए हैं तो लाइसेंस के समय तो सरकार को पैसा दिए होंगे भाई। पैसा हम लोग नहीं दिए, सरकार को पैसा नहीं दिया है। हम लोग अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर हम लोग को हायर एजुकेशन के हिसाब से हम लोग को यह अनुज्ञप्ति मिला है। ठीक है, अनुज्ञप्ति मेरी लिस्ट मिला है, लेकिन यह कहाँ के नियम है कि भाई अगर हम राशन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो आप मेरा अनुज्ञप्ति रद्द कर दीजिएगा और मेरा पैसा आप कमा के रखे हुए हैं वो पैसा आप नहीं दीजिएगा तो आप पर FIR नहीं होगा, आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। ये तो विनय कुमार जो है या नीतीश कुमार इनकी सरकार जो है यह तानाशाही की सरकार है, यह जबरदस्ती हम लोग जी के साथ तेजस्वी जी भी हैं भाई। तेजस्वी जी भी अभी आए तो भी इसी में जुड़ गए हैं। पहले ठीक थे, इतना का रोजगार देंगे, लेकिन 55,000 जन वितरण को बेरोजगार घर से भगाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी सरकार बोल रहे थे हम इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब गठबंधन में फिर चल गए, फिर बेरोजगारी ला दिए। तो वो रोजगार देने का काम कहाँ कर रहे हैं सर? वो तो रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, कितना घर उजाड़ने का काम कर रहा है। 55,000 जन वितरण के साथ कितना लोग जुड़े हैं, एक नॉमिनी जुड़ा है, उसका बाल बच्चा माए बाप सारा जुड़ा हुआ है, उस समाज से जुड़ा, उस समाज को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करेंगे कि हम जन वितरण प्रणाली का उतारने का काम करेंगे तो हम लोग उखाड़ करके उनको फेंक देंगे इस सरकार से। कैसे फेंकिएगा? कह रहे हैं कि नीतीश के बाद तेजस्वी कहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा है भाई। चेहरा बनेगा तो सर काम का ना चेहरा है, आप बेरोजगार करने के लिए नहीं ना बन रहे हैं। मुख्यमंत्री का क्या काम है, रोजगार देना या रोजगार छीनना? ये बताइए सर। आज अगर मोदी चुनाव जीते हैं वो किस एजेंडा पर जीते हैं? आज उनका विधायक और MP जो है ज्यादातर गांव में बोलता था कि मेरे प्रधानमंत्री फ्री राशन बांट रहे हैं। फ्री राशन जब बांट रहे हैं तो फिर डीलर को जो है
वो जो पैसा जो है वो क्यों नहीं मिला। आज अगर वो कहते हैं नीतीश कुमार जो है, जो भी सरकार है, जो भी नेता है, वह इसी रास्तों पर राजनीति करते हैं और इसी राजनीति के रास्ते के तहत वो राजनीति करके जीतते भी हैं, लेकिन बाद में जीतने के बाद डीलर को लात मार के और वो बाहर कर देते हैं। जबकि सर बिहार और पूरे वर्ल्ड में मैं बात कर रहा हूँ, यदि सबसे सफल योजना होगा तो वह जन वितरण प्रणाली विक्रेता है, जो कि इसमें कोई धंधाबाजी नहीं चलता है, ऑनेस्टी से जन वितरण प्रणाली विक्रेता काम करता है और उसी पे जांच पड़ताल हर एक टीम, हर एक, और कोई ऐसा विभाग है जिस पे जांच नहीं होता है। हर एक अनुमंडल, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट अरे जन वितरण प्रणाली को थोड़ा चेक कर लेता, और कोई योजना ही नहीं है भारत सरकार या बिहार सरकार में जो कि उस पे नहीं। अभी जो है हर बुधवार और बीफेवार को सरकार का एक नियम चला है कि जांच होगा। अधिकारी जो भी जाते हैं दुकान पर जांच करने के लिए वो 2000-3000 रुपये वो मांगते हैं कि भाई तुम्हारी दुकान पे आया, जांच कर रहे हैं, हमको जांच का पैसा मांगते हैं। हाँ, एकदम अधिकारी खुलेआम जांच का पैसा मांगते हैं। भाई नहीं देगा तो तुम्हारा कुछ लिख कर भेज देंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे। हम लोग यहाँ होता है हर बूथ और बीपे को जांच हो रहा है, वो किसी विभाग में नहीं जाएगा, वो जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पे चला जाएगा। सबसे कमजोर जन वितरण प्रणाली विक्रेता है। 30,000 से कम तो हम लोग को चाहिए 30,000, क्योंकि हम लोग का 2 नॉमिनी खटता है। उसको अगर न्यूनतम देंगे, एगो उसमें लेबर रखते हैं, उसको 300 रुपये डेली देते हैं, 9,000 महीना उसको देते हैं। मानते हैं जनरल डीलर का अगर देखा जाए आवंटन तो 60 कुंटल है तो 9 छक्के 5400 रुपये में क्या होगा। हम लोग 9,000 उसको देते हैं मंथली, तो क्या हम लोग को बचेगा बताइए आप। राशन में सबसे ज्यादा का भ्रष्टाचार कोई करवा रहा है तो वह सरकार का ही देना। डीलर का अगर पेट नहीं भरेगा तो वह चोरी करेगा, इसमें जो है सारा सरकार का ही देना है। इसमें जो है फिर चोरी इसमें है क्या? चोरी है? वो पब्लिक के सामने चोरी है ना, पब्लिक के सामने वो पब्लिक कहता है कि डीलर चोरी करता है, लेकिन डीलर जो पब्लिक ये चीज़ को नहीं समझ रहा है और सरकार हम लोगों का नाजायज फायदा उठा रहा है, जिसके चलते हम लोग जो है इसे पिसा रहे हैं, हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। मतलब समझ सकते हैं इन लोग का जो अब जब बुधवार को जो निरीक्षण करने जाते हैं उसमें अब जो अधिकारी हैं पैसा मांगते हैं, मतलब इनको अस्थायी जॉब भी नहीं है, उसके बाद भी घूस पैसा दीजिए। बिहार सरकार का सिस्टम का व्यवस्था है, देख रहे होंगे। इसी तरीके से तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार।